हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं 5.2, 5.1 आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें योग वाला फार्मूला लगाना है, और योग वाला फार्मूला देखिए एक ही होता है। ठीक है, हम ये फार्मूला यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि आपको कौन सा फार्मूला इसमें यूज करना है। तो फॉर्मूला है इसमें एस एन। जो योग होता है ना उसको एस एन कहते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, यहाँ से 2a+n-1 इंटू टी। तो ये फार्मूला है आपको, और ये जब योग बोलेंगे ना उस समय पे ये फार्मूला हमें लगाना है। जब भी बोलेंगे समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, उस कंडीशन में हमको ये फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब ये एक सीरीज दे रखी है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एक सीरीज दे रखी है। क्या है? 2 है, 7 है, 12 है, फिर 10 पदों तक, 10 पदों तक है। तो जो इसमें ए का मान है वो कितना है? 2 है, ये देखिए। और जो डी का मान है, डी क्या है? अगर हम 7 से 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। या फिर 12 से अगर 7 घटाएंगे ये, तो भी फिर 5 ही आ जाएगा। तो डी की वैल्यू तो 5 हो जाएगी। अब 10 पदों तक बोला है, 10 पदों तक, इसका मतलब जो एन की वैल्यू है वो कितनी है? 10 है। और हमें क्या निकालना है? हमें एस एन निकालना है, क्योंकि योग बोला है, मतलब हमें एस एन निकालना है, और एस एन हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब बस फार्मूला लगा देंगे। एस एन इज इक्वल्स टू n-2, 2a+n-1 इंटू डी। अब सारे मान इसमें रख देंगे। एस एन बराबर n/2, और n का मान कितना है? 10, तो लिखेंगे 10/2 प्लस ब्रैकेट 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस n-1, फिर से क्या? 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एस एन इज इक्वल्स टू, अब ये कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से तो आ गया 5। ठीक, और फिर यहाँ अच्छा मल्टीप्लाई का निशान रहेगा। ठीक है, 2 दूनी कितना? 4, प्लस यहाँ हो जाएगा 9, और 9 की जब इस 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, यानी कि 9 पने 45, तो ये हो जाएगा 45। अच्छा, अब एस एन इज इक्वल्स टू क्या? 5 मल्टीप्लाई, अब 45 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 नाम 45 का 5 हासिल 4, 5 के बीच 4, 24, 245 आ जाएगा। यानी कि जो एस एन आया, जो योग आया है हमारा, वो कितना आया? 245, 245, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, और कहाँ तक? 12वें पदों तक। ठीक है, 12वें पदों तक बोला है। तो फिर इस वाले क्वेश्चन में ए क्या दे रखा है? ए है माइनस का 37। ठीक है, और डी क्या है? अच्छा, डी कैसे निकालेंगे? माइनस के 33 से माइनस का 37 घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। डी इक्वल्स टू क्या? माइनस के 37 से, माइनस के 33 से माइनस का 37 घटा रहे हैं। ठीक है, तो -33, ये माइनस माइनस प्लस 37, इसका मतलब 37 से 33 घटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो जो ये डी की वैल्यू आई, क्या? 4 आई। ठीक है, ये डी की वैल्यू 4 आ गई, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एन की वैल्यू कितनी? ये 12 दोबारा दे रखी है हमारे पास। ठीक, और एस एन हमें क्वेश्चन मार्क है। बस वही फार्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू क्या? n/2। सबसे पहले n/2, देखिए n/2, और n का मान कितना है हमारे पास? देखिए 12, तो 12/2, फिर 2a, तो 2 इंटू ए। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? माइनस का 37, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 37। ठीक है, फिर अब क्या लिखेंगे? प्लस n-1, और n कितना है? n 12 है, तो 12 माइनस 1, ऐसे लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में कितना लिख देंगे? ये जो d की वैल्यू आई है 4, वो 4 लिख देंगे, और ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा यहाँ से लिखें तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, यहाँ 6 हो जाएंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही रहेगा, 2 गुणे। ठीक है, और ये जो माइनस का 37 है ये 2 से गुणा करेगा आपस में। तो चलिए अगले स्टेप में गुणा कर देंगे। फिलहाल ये माइनस यहाँ पर कर लेते हैं, 37। अब 12 में से 1 गया तो 11 गुणे 4। ठीक, अब एस एन इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे। 2 सत्ती 14, 2 तियां 6 और 1 7, और यहाँ जो ये माइनस है यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब प्लस 11 चौके कितना? 44, यहाँ पर 44 हो जाएगा। एस एन इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई, अब 74 से 44 हमें घटाना है, तो पहले 4 में से 4 गया 0, और 7 से 4 घटा देंगे तो 3, वो भी माइनस का आ जाएगा। इसका मतलब है अब 6 की गुणा कर देंगे तो 6 का 0 से करेंगे 0, और 6 का 3 से, तो 6 3 18, यानी कि माइनस का 180। तो जो एस एन की वैल्यू आ रही है, जो योग आ रहा है, वो माइनस का 180, और ये वाला हमारा
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, उसके बाद क्या 100 पदों तक। तो इसका मतलब जो इसमें ए है, ए क्या है 0.6 है, ठीक। और जो डी है, डी कैसे निकालेंगे, 1.7 से पॉइंट का 6 घटाएंगे, तो पहले 7 से 6 गया तो कितना बचेगा 1, और 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि 1.1। जो डी की वैल्यू आ रही है वो 1.1 आ रही है, ठीक। और जो एन है, एन हमको पता है क्या कि 100 दे रखा है, तो हमें तो एस एन निकालना है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू। अब देखिए सेम फार्मूला एन बाई टू, ये देखिए ये फार्मूला है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर भी एक बार लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा एन बाई टू, फिर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला लिख लेंगे। अब एन बाई टू, एन की वैल्यू है 100, तो 100 अपॉन टू, 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू है 0.6, प्लस फिर एन माइनस वन, एन तो 100 है, 100 माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है 1.1, ये इतना लिख लेंगे। इसको कट कर देंगे, यहाँ से 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 50 हो गया। अब 2 की जब 6 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12, यानी कि 1.2 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, प्लस अब यहाँ कितना 99 हो जाएगा। 99 भाई 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा, मल्टीप्लाई कितना 1.1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले तो ये 50 मल्टीप्लाई 1.2, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 नंबर 99 का 9, और 11 नंबर 99, और 99 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, यानी कि 108। तो ये पॉइंट कहाँ लगेगा, एक अंक के बाद, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा ऐसे, ठीक। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, तो ये 50 मल्टीप्लाई, अब देखिए ये 0.2 और यहाँ 0.9, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 11, 11 का 1 और 1 कैरी हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे जो कैरी था तो 10, 10 का 0, फिर से 1 कैरी हो जाएगा। 1 जो कैरी 0 में जोड़ेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पहले से लिखा हुआ है। जो हमारा इनका जोड़ आया है 11 0.1, इतना जोड़ आ रहा है। अब 50 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले 0 0 तो लिख लेंगे यहाँ पर। अब 5 का 1 से करेंगे तो 5, 5 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का 1 से करेंगे 5, फिर 5 का 1 से करेंगे तो 5। अब ये पॉइंट है एक अंक के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारा ये आंसर आया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू 5505। ये पॉइंट के बाद 0 है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15, 1/12, 1/10, और कहाँ तक निकालना है 11 पदों तक निकालना है। तो इसका मतलब जो इसमें ए की वैल्यू है क्या है 1/15 है ए की वैल्यू, ठीक है। और डी, डी निकालेंगे तो 1/12 से 1/15 घटाते तो डी निकल आएगा, तो 1/12 माइनस 1/15। अच्छा 12 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 60 आएगा। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना 60 आ जाएगा, 60 लिख देंगे। अब यहाँ एक है, एक गुड़े एक के नीचे क्या है 12, 12 का जब इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 12 25 60, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर ये एक लिखा 1 लिख देंगे, गुड़े 15, 15 का भी इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 15 चौके 60, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब है 5 एकम 5, फिर यहाँ 4 एकम 4 बटे 60, तो फिर 1/60। इसका मतलब जो डी की वैल्यू आ रही है वो 1/60 आ रही है। तो यहाँ हम साइड में लिख लेंगे डी बराबर 1/60, ठीक है। डी की वैल्यू हमने ये निकाल ली यहाँ पर, ये हो गई डी की वैल्यू। अच्छा एन क्या बोला है, एन है 11, क्योंकि 11 पदों तक बोला है। और एस एन हमें फाइंड आउट करना है, इसमें एस एन वाला फार्मूला लगा देंगे। इसमें क्या फार्मूला है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक। चलो तो एस एन इज इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 11, तो 11/2, फिर 2 लिख देंगे, गुड़े ए की वैल्यू 1/15 तो लिख देंगे, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है 1/60। तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिख देंगे, बराबर 11/2। अब यहाँ 2 एकम 2, बटे में 15 लिखा रहेगा, प्लस और 10, ये 11, 11 में से 1 जाएगा तो 10, और गुड़े 1/60, ये जो 60 है ये पूरे के बटे में आ जाएगा। अच्छा ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 11/2 तो ऐसे ही ये लिखा रहेगा, यहाँ गुड़े का निशान 1 लग जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर गुड़े का निशान होता है। तो फिर 2/15 प्लस 1 यहाँ पर 6, क्योंकि 1 एकम 1, तो 1/6। अब क्या करेंगे, अब ये 11/2 तो ऐसे लिखा रहेगा, 15 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 6 दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 लिख देंगे। अब 2 लिखेंगे गुड़े, अच्छा 15 का जब हम 30 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, तो 2 लिख देंगे, प्लस
ये 1 है, 1 लिखा रहेगा, गुणे 1 के नीचे क्या है, 6 है, 6 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, तो 5 बार चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 11/2 गुणे, ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5 बटे में कितना 30 लिख देंगे, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, 11/2 गुणे, और ये कितने हो जाएंगे 9, और ये 30 है, ठीक है। तो 11 की जब 9 से गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा। और फिर या फिर यहीं पर कट कर दें, तो यहीं पर कट कर देते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से हमने यहीं पर कट कर दिया, तो फिर 99 ये लिखेंगे ही नहीं, तो फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3 यानी 11 तिया 33। देखिए 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, तो 33/20, यानी कि जो SN की वैल्यू हमें निकालनी थी वो क्या आएगी, 33/20। ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें जो पहला है, फर्स्ट पार्ट है, 7 है पहले, फिर प्लस 10 है, 1/2 है, प्लस 14, प्लस डैश करके कहाँ तक, 84, 84 तक है। अब इसमें हमें योगफल ज्ञात करना है, लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता है कि इसमें टोटल कितने पद हैं, मतलब n की वैल्यू क्या है, हमें इसमें ये पता नहीं है। तो फिर उससे पहले हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और n की वैल्यू निकालने के लिए बस अपना वही फार्मूला an = a + n - 1 × d, उससे n की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, a दिया है, a = क्या है 7 दे रखा है, और d = क्या है, इस वाली संख्या से इसको घटा लेंगे तो ये d निकल के आ जाएगा। तो 10 दूनी 20 और 21, तो 21/2 में से हम 7 घटा लेंगे, फिर इसको घटाते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ 2, फिर 21 गुणे, अब 2 एकम 2, तो 1 - 7 गुणे 1 का 2 से करेंगे तो 2, तो कुल मिला के ये हमारा कितना बन जाएगा, 21 एकम 21 - 7 दूनी 14/2, तो आ जाएगा 7/2। तो जो d की वैल्यू आ रही है क्या, 7/2 आ गई, ठीक है। और ये जो दिया है ना, ये लास्ट टर्म दे रखा है, क्या दिया है, an दे रखा है हमें, an = 84, और जो n है, n की वैल्यू हमको पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ही ये योगफल निकल के आ पाएगा, ठीक है। तो पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और किस मेथड से, वही an = a + n - 1 × d, और an की वैल्यू कितना है 84 है, तो यहाँ लिख देंगे 84 = a की वैल्यू क्या 7 है, प्लस n - 1, तो फिर ये n - 1 तो पता ही नहीं है, तो ऐसे लिखा रहेगा d, और d की वैल्यू क्या है, ये 7/2, तो मल्टीप्लाई 7/2 ऐसे लिख देंगे। अब 84, ये 7 यहाँ ले आओ तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर n - 1, और ये 7/2, ये पूरे के नीचे 2 ऐसे कर लेंगे। अब उसके बाद अगर हम 84 से 7 घटाते हैं तो यहाँ 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ 7 बचेगा भाई, ठीक है। 84 से 7 जाएगा तो 77 बचेगा, = अच्छा ये 2 जो है ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो ये 7 है ये अपॉन में चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा n - 1। अब क्या करेंगे, अब 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, इसका मतलब यहाँ 11 आ गया, 11 की 2 से गुणा कर देंगे तो ये 22 आ जाएगा, और जो ये 1 है ये इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 23, भाई दोनों को जोड़ देंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 23। तो ये हमने क्या निकाली है, यहाँ से n निकाल लिया, जब हमें n पता चल गया तो अब हम दिए हुए पदों का जो योगफल है अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ देखिए कि योगफल हमारा क्या SN होता है, तो एक बार फार्मूला लिख दे रहे हैं, n/2 2a + n - 1 × d, तो फिर SN = n/2, और n कितना है 23 है अपॉन 2, फिर 2 × a, और a की वैल्यू 7 है, प्लस n - 1, और n है 23 माइनस का 1 × d की वैल्यू क्या है 7/2, तो यहाँ पर 7/2 लिख देंगे, ठीक। तो 23/2 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिख देंगे, और प्लस यहाँ 23 में से 1 गया तो 22 बचेगा, और गुणे 7/2, यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से 11 हो जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगी ना ऊपर की संख्या, तो 11 हो जाएगा। फिर 23/2 गुणे, अब यहाँ 11 सत्ते 77, यहाँ 77 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 14 + 77, ठीक। और यहाँ देखिए 23/2 मल्टीप्लाई, अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 7 1 8 1 9, कितना 91 हो जाएगा यहाँ पर। अब 23 की 91 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद बटे में 2 लिख देंगे, ठीक। देखिए इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है 2093 इतनी आएगी ये, और अपॉन में जो 2 है ये लिखा रहेगा। अब 2 से इसको भाग कर देंगे, तो चलिए यहीं पर भाग कर लेते हैं, तो कितना होगा 2 एकम 2, ये 0 है तो फिर 0 यहाँ लगा देंगे, फिर ये जो 9 है 9 यहाँ उतार लेंगे, तो 2
2 चौके 8, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 3, तो 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, यहाँ 1 बचा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए इसका आंसर लिखेंगे ये 10 46 सही 1/2, तो 1/2 ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो SN आएगा इसका, तो 10 46 ये 4 है, यहाँ 1/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें 34 32 30 और डैश 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 करके 10, जो लास्ट टर्म है हमारा वो 10 दे रखा है। तो इसमें भी सबसे पहले n ही निकालेंगे। तो देखिए जो a है वो 34 है, और जो d है वो 32 माइनस 34, इसका मतलब क्या है? माइनस का 2, तो d की वैल्यू तो माइनस की 2 आ रही है, और n तो हमें निकालना ही है। और जो an लास्ट टर्म है वो क्या दे रखा है? 10 दे रखा है यहाँ पर। ठीक, तो पहले हम ये n निकालेंगे कैसे? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसी फार्मूले से an की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू कितनी है? 34 है, प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और d की वैल्यू कितना है यहाँ पर? माइनस का 2। फिर 10, ये जो 34 है यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 34 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू ये -2 आगे ले लेते हैं और n माइनस 1 को यहाँ पीछे लिख देते हैं, आगे पीछे इनको हम कर सकते हैं। तो ये आपस में घटाएंगे तो माइनस का 24 बचेगा, और ये माइनस का 2 है ये अपॉन में ले आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1। अब यहाँ भी कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। जो ये -1 है यहाँ आ जाएगा, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये n की वैल्यू है फिर वो 13 आ रही है। ठीक है, जब ये n की वैल्यू 13 आ रही है तो इसमें हम SN आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे? SN, भाई यहाँ योगफल निकालेंगे तो लिख दीजिए योगफल। योगफल क्या है? SN होता है, योगफल SN ही तो होता है, इसी को हमको निकालना है। तो SN इज इक्वल्स टू क्या? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? d। ठीक, तो फिर SN इज इक्वल्स टू n/2, तो n की वैल्यू क्या है? 13, 13/2, 2 गुणे a, अच्छा a क्या था? 34 था, 34 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1, और n क्या है? 13 है, 13 माइनस 1, और d की वैल्यू -2, तो यहाँ पर हम माइनस तो ऐसे करके लिख देंगे। फिर SN इज इक्वल्स टू क्या? 13/2। अब 34 की जब 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिये 6, तो 68 हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 गया तो 12 गुणे -2, इनकी भी आपस में हम गुणा कर देंगे, तो 13/2 68 प्लस 12 दूनी 24, और ये जो माइनस है यहाँ माइनस करेगा तो प्लस की जगह यहाँ माइनस कर दीजिए, ऐसे -12 दूनी 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। अब 13/2 गुणे 68 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में 4 गया तो 4, और 6 में 2 गया तो 44 बचेगा। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ 22 आ जाएगा। इसका मतलब 13 मल्टीप्लाई 22, तो इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 13 दूनी 26 का 6, फिर 13 दूनी 26, और 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28, 286 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो SN की वैल्यू आई है वो 286 आ रही है। ठीक है, यानी कि सभी पदों का जो योग निकालेंगे ना वो 286 आ जाएगा। ठीक, इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस माइनस का 230 तक। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले n पद ही निकालना होगा कि nवां पद क्या है। तो ये तो हमारा लास्ट टर्म दे रखा है, तो फिर a क्या है? a है -5, ठीक है, और d क्या है? d -8 से -5 घटा देंगे, इसका मतलब क्या? -8, ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर -3, जो d की वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है। और क्या दे रखा है? और ये लास्ट टर्म दे रखा है, और लास्ट टर्म हमारा क्या है? SN an। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा क्या है? an, तो an क्या है? माइनस का 230, ये हमारा क्या हुआ? लास्ट टर्म हो गया। और जो n है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर an इज इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an क्या है? 230 इज इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1, तो n तो फाइंड आउट ही करना है, और d की वैल्यू क्या है? -3, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक, अब -230, ये जब माइनस यहाँ जाएगा ना तो प्लस बन जाएगा, इज इक्वल्स टू -3 को आगे ले लेते हैं और n माइनस 1 ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। अब 230 से अगर 5 घटाएंगे तो माइनस का 225 बचेगा, इज इक्वल्स टू, ये -3 है ना, -3 यहाँ अपॉन में ले लेते हैं, फिर n माइनस 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया,
अब 3 से इसको कट कर देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 15, 5 15, यानी कि यहाँ आ जाएगा 75 बराबर n-1। तो फिर 75, ये 1 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा n, तो फिर n को हम कह सकते हैं 76। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 76 आ जाएगी। तो फिर Sn पदों का योगफल भी निकाल लेंगे, यहीं से करते हैं। वो योगफल Sn होता है, तो फिर Sn इज इक्वल्स टू क्या है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, ऐसे योगफल निकालेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2। अच्छा, n की वैल्यू क्या है 76, तो 76/2, फिर 2 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है -5, तो फिर -5 रख देंगे यहाँ पर, प्लस n-1, और जो n है हमारा वो 76 है, तो 76 - 1, और d की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे। ठीक, सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। उसके बाद इसको कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, और 2 8 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 38, इसको हमने कट कर दिया। अब यहाँ 5 दूनी 10, तो ये माइनस का 10 हो गया, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अब 76 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर 38 -10 माइनस, अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 73 की, तो आ जाएगा 225। ठीक है। अच्छा, अब 225 और 10 तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, इसका मतलब कि 38 मल्टीप्लाई कितना माइनस का 235, क्योंकि आपस में ये जुड़ेंगे ना, इक्वल्स टू, अब 38 की मल्टीप्लाई 235 से कर लेंगे, चलिए साइड में कर लेते हैं। कितना है 235, तो इसकी मल्टीप्लाई हमें 38 से करना है, तो 8 × 40, 4 कैरी, 8 × 24 28, और 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक है, फिर 3 × 5 = 15, और 3 × 9 और 1 10, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब 13 का 3 यहाँ से लेके यहाँ 9, और यहाँ 7 1 8, तो जो इनकी मल्टीप्लाई आई है वो 8930, इनकी मल्टीप्लाई ये आई, और माइनस यहाँ पर लगा देंगे बस, तो फिर यही Sn हो जाएगा, और Sn की ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ। ठीक।